हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का जो बेस होता है वो होता है सूत्र, यानी कि केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र जिनको आप याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए और देखिए किस तरीके से आप सूत्र बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सूत्र बनाना सिखाऊंगा, ना कि याद करना। अगर आप केमिस्ट्री के सूत्र बनाना सीख जाएंगे तो फिर आपको रिएक्शन करने में या केमिस्ट्री का कोई भी प्रश्न हल करने में कभी कोई परेशानी नहीं होने की। तो किस तरीके से आपको केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको बनाना सीखना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र बनाना सिखा देता हूं, जिनके द्वारा आप समीकरणों को बहुत ही तेजी से हल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं समझ लेते हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए, जो रासायनिक सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र दो तरीके से इनको आपको समझना है। नंबर एक, अभिकारक सूत्र। अभिकारक सूत्र, अभिकारक सूत्र वे वाले सूत्र होते हैं जिसमें किसी तत्व से आप क्रिया करके कोई दूसरा तत्व बनाते हैं। अर्थात जैसे कि आपसे समीकरण में पूछा जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड से कोई तत्व बनाइए, कोई भी तत्व बनवा सकता है, तो किससे बनाना है आपको? फॉर्मेल्डिहाइड से। उन्हीं सूत्रों को हम कहेंगे अभिकारक सूत्र। और आपके कोर्स में वे सूत्र कौन कौन से हैं उनको बनाना सिखाऊंगा। दूसरा जो आपको बनाना है उनको कहते हैं हम उत्पाद सूत्र। जो आपको बनाना है वो उत्पाद सूत्र और जिससे बनाएंगे वो अभिकारक सूत्र। अगर ये दोनों आपको पता है फिर देखिए अभिक्रिया आप कितनी तेजी से करेंगे, कभी समीकरण में कोई गलती नहीं होने की। आइए मैं अभिकारक सूत्र की अगर बात करूं, ये कौन कौन से अभिकारक सूत्र है जो आपको करने आने चाहिए। मैंने अभी एक बताया आपको, ये जो अभिकारक सूत्र है याद नहीं करने, बस बनाने सीखो। चलिए मैं बनाने सिखा देता हूं। देखिए, एक भी सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये रासायनिक सूत्र याद रखने हैं। सबसे पहले अभिकारक सूत्र की अगर मैं बात करूं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके कोर्स में लेसन है उनके नाम लिखिए और देखिए कौन कौन से अभिकारक से आपसे समीकरण पूछी जाती है। आइए मैं समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, सबसे पहले आपका जो लेसन का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ही लेसन है आपका हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन या एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ये सूत्र मैं आपको याद बनाने सिखाऊंगा कि इसमें से कौन से महत्वपूर्ण अभिकारक सूत्र आपसे पूछेगा। नंबर दो आप समझिए, इसमें दूसरा लेसन में आपके आएगा एल्कोहल। एल्कोहल। तीसरे नंबर पे जो आपको याद रखना है वो आएगा इसके बाद ईथर। आपके कोर्स में है ईथर। ईथर के बाद आप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ ही आपसे कीटोन। इसके बाद कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न। कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न। इसके व्युत्पन्न ये आप नोट करते चले, बहुत तेजी से आप अभिकारक सूत्र बना पाएंगे।
आप समझिए, पहले तो आपको लेसन के नाम क्रम से पता हो, इनसे ही तो अभिकारक सूत्र बनने हैं। आप देखिए, इसके बाद आपको जो पढ़ना है इसमें फिर आ जाता है एमीन, और एमीन के बाद होता है जैव अणु। जैव अणु में आपको जो पता होना चाहिए वो मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड ये आपके लेसन हुए जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। अगर ये आपका पहले दिन का काम है, आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला ही काम होता है कि आपको अभिकारक सूत्र का पता हो। अब ये अभिकारक सूत्र कैसे बनेंगे, आइए वे बनाने सिखा देता हूं। अगर हम हेलो एरिन या एल्किल हैलाइड की बात करें तो इसे आप लिखिए RX। एल्कोहल को हम लिखेंगे ROH। ईथर किसको कहते हैं, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में ROR, ये हुआ ईथर। एल्डिहाइड RCHO, एल्डिहाइड। कीटोन RCOR, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, एमीन RNH2, और मोनोसैकराइड का जो सूत्र होता है CH2ON। अब आप जैव अणु को छोड़कर आप देखिए सबके अंदर एल्किल समूह है या नहीं है, R सबके अंदर है या नहीं है। अगर आपको ये पता है कि R सबके अंदर है तो सूत्र बनाने में आपको फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके अभिकारक सूत्र कौन कौन से है जिनसे रिएक्शन पूछी जाती है, जिनसे आपसे बार बार रिएक्शन पूछता है। आप सूत्र ही भूल जाते हैं। मैंने कहा है सूत्र तो याद करने की जरूरत नहीं है। आइए अब सूत्र बनाते हैं। आर को हम यहां नोट करते हैं। आर को ही जगह अगर आप CH3 लिखते हैं तो हम इसे कहेंगे मैथिल। आर की जगह CH3 लिखते हैं तो इसे कहते हैं मैथिल। और यदि आर की जगह आप लेते हैं C2H5, आर के स्थान पर अगर आप C2H5 लिखते हैं तो इसे कहेंगे एथिल। आर की जगह आपको अगर लिख देते हैं C6H5, इसे कहते हैं फेनिल। ये होता है फेनिल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फेनिल को, बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाए। चाहे फेनिल को ऐसे लिखिए और ऐसे लिखिए। अब अगर ये तीनों बातें आपको पता चल गई तो अभिकारक सूत्र फिर आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, आइए एक एक करके हम इनमें इन वाले चीजों को पुटअप करेंगे और फार्मूले बनाने आ जाएंगे। बस आपको ये देखना है आर के साथ क्या है, एक्स है, आर के साथ क्या है, OH, तो एल्कोहल है। आर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है और बीच में O है तो वो ईथर है। ये आपको पता हो, बस ये पता हो। आइए चलते हैं अभिकारक सूत्र बनाने की तरफ। सबसे पहले बना के देख लेते हैं एल्किल हैलाइड। चलिए देखते हैं एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड यहां लिख लेते हैं। अब लिखते चलेंगे एल्किल हैलाइड। इसका जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है RX, ये है। अब देखिए कौन कौन से आएंगे। नंबर 1 एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें, R की जगह अगर आप लिख दे CH3, अभी बताया था, और X की जगह या तो आप Cl लिख सकते हैं या Br। X का मतलब हुआ हैलाइड का अणु, X की जगह आप Cl लिख सकते हैं या Br या I। अगर Cl लिख दिया तो इसका नाम हो गया, देखिए CH3 को कहते हैं मैथिल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। ये हुआ मैथिल क्लोराइड। अब नंबर 2, R की जगह मैंने और आपको क्या बताया था, एथिल ग्रुप। देखिए एथिल रखिए C2H5Cl, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड।
और नंबर 3 अगर आर की जगह आप लग देते हैं ऐसे बेंजीन की रिंग लिखते हैं और इसके ऊपर Cl जोड़िए, यानी कि एक हाइड्रोजन निकल गई, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5, ये फेनिल ग्रुप होता है नीचे, और Cl, इसका नाम हो गया फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यह आईयूपीएसी नाम हो गया। अब ये अभिकारक है जिनसे आपसे रिएक्शन पूछेगा एल्किल हैलाइड पे। लेकिन एक बात हो ध्यान रखना, दो तत्व और है आपके इस एल्किल हैलाइड में जिनसे रिएक्शन पूछता है, ये भी आपको पता हो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और दूसरा है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये देखिए, ये आपके एल्किल हैलाइड में अभिकारक सूत्र है जिनसे रिएक्शन पूछी जाती है। 5 तो आपको यही फार्मूले पता होना चाहिए। अब नंबर 2 लेसन पे चलते हैं। नंबर 2 लेसन कौन सा है आपके चैप्टर में? देखिए नंबर 2 है एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल से भी देखते हैं, ये लिखते हैं हम ROH, यही तो है ROH। चलिए इसका भी नाम लिख लेते हैं। नंबर 1, आर की जगह क्या रखना है आपको? CH3, और इसकी जगह OH। देखिए CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल, और OH को एल्कोहल, ये हुआ मैथिल एल्कोहल, ये हुआ मैथिल एल्कोहल। नंबर 2, आर की जगह रखिए C2H5 और OH, आर की जगह, तो अब क्या हुआ? एथिल, क्योंकि ये C2H5 एथिल होता है ना, एथिल एल्कोहल। सबसे पहले आपको अभिकारक का ही पता हो जिनसे रिएक्शन बनाई जाती है। नंबर 3, बेंजीन की रिंग पे एक हाइड्रोजन निकल जाती है और OH समूह जुड़ जाता है, तब इसे या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH, ये हो गया फेनिल एल्कोहल, कह सकते हैं इसको फेनिल एल्कोहल या फिनोल, फिनोल, ये हुआ। तो ये 3 अभिकारक जो है जिनसे रिएक्शन आपसे बनवाएगा, ये तीनों आपको पता हो, आपके कोर्स में ये तीनों है। एल्कोहल के अगर मैं बात करूं, एल्कोहल की, मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, फेनिल एल्कोहल, ये हुआ एल्कोहल वाले। अब नंबर 3 लेसन पे चलते हैं। नंबर 3 कौन सा लेसन है आपके उसमें, ये भी देख लेते हैं। नंबर 3 है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, देखिए एल्डिहाइड को हम कहते हैं RCHO, ये होता है एल्डिहाइड। देखिए R आया है ना, इसमें R आया है ना, अगर R की जगह, ये बात ध्यान देना, नंबर 1, एक कार्बन पहले से ही है और में कार्बन नहीं था, एक कार्बन अगर किसी में पहले होता है तो R की जगह आप H रख सकते हैं। देखिए R की जगह H रखिए और आगे लिखिए CHO, इसका नाम हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। नंबर 2 कौन सा अभिकारक है? और नंबर 2, R की जगह CH3 रखिए, CH3, CHO है ही, अब इसका नाम हुआ एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। नंबर 3, R की जगह अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO जोड़ देंगे, तब इसका नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। और अगर इसको भी आप अनुसूत्र के रूप में लिखेंगे तो, या इसका अनुसूत्र ऐसे लिख देंगे C6H5, देखिए नीचे ये फेनिल समूह को C6H5 और ऊपर क्या है? CHO। ये तो 3 आपके एल्डिहाइड में अभिकारक सूत्र है जिनसे आपसे रिएक्शन पूछेगा। तो अभिकारक सूत्र, पहले आपको अभिकारक सूत्र के बारे में ही तो पता हो,
तभी तो उत्पाद के भी सूत्र भी देखेंगे। पहले ये देखिए किन किन से आपसे रिएक्शन पूछता है। इसके बाद ईथर भी देखिए। अगर हम ईथर की बात करें, ईथर ईथर जिसका अनुसूत्र होता है आर ओ आर। अब ये देखिए, ये जो आर एक पे डैश लगा लीजिए, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। आपके कोर्स में कौन कौन से हैं देखिए। अगर आर की जगह दोनों तरफ CH3 ले ले, CH3O CH3, तब इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल, डाई माने दो, दो आ रहे हैं ना, CH3 CH3, डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर। और नंबर 2, अगर C2H5 ले ले, C2H5O C2H5, R की जगह C2H5, ये होता है डाई एथिल ईथर। यही ईथर होती है सामान्य ईथर। जब भी ईथर से अभिक्रिया आए तो समझ लो डाई एथिल ईथर से पूछी है। और अगर नंबर 3, बेंजीन की रिंग के ऊपर O आ जाए OCH3, देखियो एक R तो ये रहा फेनिल के रूप में, एक R ये रहा बंद उसमें। अब इसका नाम समझिए, इसे कहते हैं एनिसोल, या इसका नाम सामान्य नाम भी लिख सकते हैं, या फेनिल मैथिल ईथर। नीचे क्या है ये फेनिल, और ये मैथिल, और ओ ईथर। ये आपके अभिकारक है ईथर वाले चैप्टर के। देख कितने इजी से आप बना रहे हैं, बस आर की जगह CH3 तो रखना है। ये अभिकारक हुए आपके 4 लेसन के। आइए 5वें लेसन पे भी चलते हैं। अब नेक्स्ट लेसन देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के। ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान से समझना। कार्बोक्सिलिक अम्ल वह उसके व्युत्पन्न, वह उसके व्युत्पन्न, इसको समझिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इस सूत्र को जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के फार्मूले लिखवा दूं। C पहले से ही उपस्थित है, तो R की जगह पहले आप रखिए H, COOH। इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जिनसे अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है। नंबर 2, R की जगह अगर आप CH3 ले ले, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर, यानी कि फेनिल ग्रुप बनाइए, इसको एक हाइड्रोजन निकालिए बेंजीन की रिंग से और COOH जोड़ दीजिए। कहीं भी जोड़ सकते हैं, बेंजीन की सारी रिंग पे हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल के कहीं भी जोड़ सकते हैं। और या इसे लिख सकते हैं C6H5, फेनिल का ये सूत्र होता है 6H5, और COOH, इसका नाम हुआ बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके व्युत्पन्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। व्युत्पन्न समझिए कैसे बनाने हैं। अगर मैं एल्डिहाइड के ग्रुप को लिख दूं, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप लिखिए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आए। एक तरफ तो R लिखिए और यहां लीजिए CO और यहां OH। अब देखिए ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए इसके व्युत्पन्न कैसे बनने हैं। अगर आप OH की जगह, OH की जगह अब आप देखिए अगर यहां NH लगा देंगे, RCONH2, फिर ये हो जाएगा एमाइड, एमाइड। इसको क्या कहेंगे आप, एमाइड। देखिए इसका फार्मूला लिख के देख लेते हैं। R की जगह आपको लेना है CH3, CONH2, तो 2 कार्बन आए हैं एसिटामाइड, एसिटामाइड। अब देखिए कोई एस्टर अगर आपको लिखना हो, तो एस्टर अगर लिखना हो तो ये OH की जगह OR लिखिए, RCOOR। ये
OH की जगह OR, तो इसे हम कहते हैं एस्टर। अब इसका नाम देखिए, R की जगह आपको लिखना है CH3 COO CH3, इसे कहेंगे मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट, ये हुआ मैथिल एसीटेट। इस तरीके से C2H5 लगाएंगे तो एथिल एसीटेट, ये एस्टर होता है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए एनहाइड्राइड, RCOO, ये होता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब R की जगह आप दोनों जगह CH3 रखिए, CH3 जो आपके कोर्स में है, COO CH3 CO, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हुए कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले तत्व अभिकारक जिनसे समीकरण पूछी जाती है, और ये भी, इनसे भी। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के ही है, सबके अंदर कीटो ग्रुप है। तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल के और उसके परिवार के सूत्र अभिकारक के रूप में, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कीटोन के देख लेते हैं, कीटोन पे चलते हैं। कीटोन जिसका अनुसूत्र होता है RCOR, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप आता है उसे कीटोन कहते हैं। और आपके कोर्स में कौन है? एसीटोन है। देखिए एसीटोन का कैसे लिखना है आपको फार्मूला, R की जगह भी CH3 रखिए और इसकी जगह CO और फिर यहां भी CH3, ये हुआ एसीटोन। और दूसरा अभिकारक जो आपके कोर्स में है, बेंजीन की रिंग के ऊपर CO जोड़कर CH3 लिखिए, COCH3, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनान, ये हुआ एसिटोफिनोन। तो दो अभिकारक आपके कीटोन के भी है जिनसे आपसे रिएक्शन पूछी जाती है, दोनों के नाम आपको पता हो। इसके बाद हम देखते हैं एमीन, एमीन के। देखिए एमीन आपके कोर्स में एमीन है, इसको हम लिखते हैं RNH2। अब R की जगह आपको क्या लिखना है? CH3 और NH2। देखिए, और इसका CH3 को कहते हैं मैथिल और NH2 को कहते हैं एमीन, ये हो गया मैथिल एमीन। R की जगह अब क्या रखना है? एथिल ग्रुप रखिए, C2H5 और NH2, इसको हम कहेंगे एथिल एमीन। और R की जगह आपके फेनिल ग्रुप रखिए, यानी कि बेंजीन की रिंग पे क्या जोड़ना आपको? NH2 या C6H5NH2, इसका नाम हो गया फेनिल एमीन। इसका दूसरा नाम एनिलीन भी कहते हैं, इसको एनिलीन, ये आपको कोर्स में है। इसके साथ एक और है, अगर आप बेंजीन की रिंग पे N2Cl कर देंगे, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो एमीन के कोर्स में जब आप एमीन चैप्टर पढ़ोगे तो ये चार अभिकारक आपको पता हो जिनसे आपसे रिएक्शन पूछी जाती है, अभिकारक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कैसे कैसे प्राप्त करोगे? मैथिल एमीन से। तो जब मैथिल एमीन का सूत्र लिखोगे जब ये तो प्राप्त करोगे ना, तो ये अभिकारक आपको पता हो। इसके बाद लास्ट चैप्टर पे चलते हैं जो आपके कोर्स में है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखेंगे हेक्सोस सकरा आपके उसमें है, हेक्सोस, और हेक्सोस सकरा का सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता हो CHO
CHOH का होल 4 और CH2OH, ये होता है ग्लूकोस। ग्लूकोस जब अभिक्रिया करेंगे आप तो ग्लूकोस को ऐसे लिखना, या ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लूकोस को, CHO खोल के भी लिख सकते हैं, CHOH CHOH 4 बार ऐसे लिख सकते हैं ना, CHOH CHOH और CH2OH, ये ग्लूकोस ही है। या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए समीकरण में, और सूत्र इसका यही होता है ग्लूकोस का भी, C6H12O6। ये रहा। दूसरी जो हेक्सोस सकरा है आपके कोर्स में जिनसे रिएक्शन आती है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस और ग्लूकोस में अंतर देखिए, यहाँ CH2OH आ जाएगा पहले कार्बन, दूसरे कार्बन पे कीटो ग्रुप होता है। यहाँ पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ दूसरे कार्बन पे कीटो ग्रुप होता है, इसलिए ज्यादातर इनकी रिएक्शन एक जैसी भी होती है, कुछ थोड़ी ही अंतर भी होती है। अब यहाँ देखिए इसे लिखेंगे CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, ये हो गया फ्रक्टोस। अनुसूत्र इसका भी यही होता है। ये थी ग्लूकोस जिनसे आपसे रिएक्शन पूछेगा, तो फार्मूला तो पता हो आपको ये। इसके बाद एक और होती है सुक्रोस। सुक्रोस सुक्रोस का भी आपको फार्मूला पता हो, C12H22O11, ये होता है सुक्रोस। 3 अभिकारक आपके कार्बोहाइड्रेट के जैव अणु में है। जैव अणु के चैप्टर में ये 3 अभिकारक है जिनके फार्मूले आपको पता हो। इसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण अभिकारक जिनको आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको भी देखिए। उनको देखिए वे कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 NH2OH, इसको नोट कर लीजिए, हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए NH2, इसे कहते हैं हाइड्रोजीन, ये नाम नोट कर लीजिए, इनसे अभिक्रिया पूछी जाती है। और नंबर 3 NH2CONH, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड। नंबर 4 NH2NHC6H5, ये होता है फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन। इनसे अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड से पूछे चाहे एसिटाल्डिहाइड से पूछे, इनसे अभिक्रिया पूछी जाती है। नाम आपको पता हो, नाम देगा वो, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराई, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई, इनमें से किसी से भी, चारों में से किसी से भी पूछ लेगा। और आपको कौन सा अभिकारक पता हो, कहीं आपसे फेलिंग विलियन कहे, फेलिंग विलियन, तो आपको फेलिंग विलियन से अगर कभी भी कहता है तो इसका मतलब अनुसूत्र के रूप में हम इसे CuO लिखते हैं, फेलिंग विलियन। एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में आप जाके पढ़ेंगे। और अगर कहे टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक, उसको लिखेंगे Ag2O। Ag2O। और एक ये वाला भी आपसे पूछेगा HN3, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल, ये अभिकारक भी आपको पता हो। बस ये हुए आपके पूरे के पूरे अभिकारक सूत्र जो कि आपने सिर्फ बनाने सीखे हैं। थोड़े एक आध कुछ को आप 1-2 बार दोहराइए, वे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब जो बनता है इनसे अभिक्रिया के द्वारा जो बनेगा उनको हम कहते हैं उत्पाद सूत्र। तो आइए देख लेते हैं उत्पाद सूत्र, जो आपको पता हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए चलते हैं उत्पाद सूत्र के द्वारा, आपको सिखा देते हैं उत्पाद सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। उत्पाद सूत्र, ये वे सूत्र होते हैं जो अभिक्रिया के द्वारा तत्व प्राप्त करते हैं
और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको पता हो। जब ये सूत्र आपको पता रहेंगे उसके बाद आप समीकरण बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से उत्पाद सूत्र होते हैं जो आपको याद रखने जरूर होते हैं। आइए समझा देता हूं कि वे कैसे याद रखने आपको और कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CCl3 CCl3CHO, इसे कहते हैं क्लोरल। यह होता है क्लोरल। नंबर 2 CCl3NO2, यह होता है क्लोरोपिक्रिन। और अगर आप लिखते हैं CH3COH CCl3, ये होता है क्लोरीटोन। और अगर आप लिख देते हैं CCl3CH, ऐसे Cl, दोनों तरफ फेनिल ग्रुप जोड़ देते हैं CH के साथ, तो ये होता है डाइक्लोरो क्योंकि 2 बार Cl आया है इसलिए इसे लिखा है डाइक्लोरो। डाइफेनिल, ये 2 बार फेनिल समूह लगा हुआ है। डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, देखो Cl के 3 है ना, 3 को कहते हैं ट्राइक्लोरो एथेन, 2 कार्बन को कहते हैं एथेन, जो कि होता है DDT। ये 4 जो सूत्र होते हैं ये आपको याद रखने होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको ये अभिक्रिया जो क्लोरोफॉर्म की आप पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म से बनाने की अभिक्रिया जितनी भी आएगी CCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से आपसे ये चारों के चारों सूत्र बनवाएगा। क्लोरोफॉर्म से इनमें से कुछ भी बनवाएगा, चाहे क्लोरल बनवा ले चाहे क्लोरोपिक्रिन बना ले, तो आपको ये सूत्र पता हो। ये क्लोरोफॉर्म बना के रासायनिक गुण के अंतर्गत आपसे बनवाएगा, तो आपको ये उत्पाद सूत्र पता हो क्लोरोफॉर्म के साथ। अब देखते हैं क्लोरोफॉर्म से अलग, अगर हम देखते हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में जो उत्पाद होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको नोट कर लिया है तो देखते हैं। अब देखिए, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर आप OH और CHO जोड़ देते हैं, इसे कहते हैं OH और CHO, या इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H4, क्योंकि बेंजीन की रिंग से 2 हाइड्रोजन निकल गए और उसकी जगह OH CHO आ गया, इसलिए H के 4 रह गए। देखिए बेंजीन क्या होता है, सबसे पहले तो आप बेंजीन समझिए। ये बेंजीन होता है और बेंजीन का सूत्र हम लिख देते हैं या C6H6। अगर बेंजीन, यहां हर एक कार्बन का अणु होता है और चारों तरफ इसके सभी की जगह हाइड्रोजन जुड़ी होती है। जब एक हाइड्रोजन निकलती है तो एक हाइड्रोजन कम होती है, 2 हाइड्रोजन निकलेगी तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगी। देखिए इसमें से बेंजीन की रिंग से 2 हाइड्रोजन निकली है, उसकी जगह OH आके जुड़ गया और CHO आके जुड़ गया, तो 2 हाइड्रोजन कम हुई है, इसलिए लिखा C6H4OH CHO। ये सूत्र होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड का, या इसे हम ऑर्थो हाइड्रॉक्सी होता है, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। और यदि आप बेंजीन के जो ये OH होता है ऊपर OH, यहां अगर आप CHO की जगह COOH जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल।
या यूपीएससी नाम अगर लिखना हो उसको, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये भी आपको पता हो। अल्कोहल जो फिनोल पढ़ेंगे आप, ये फिनोल से बनवाएगा आपसे, फिनोल से आपसे बनवाएगा। एक फार्मूला आपको ये भी याद रखना है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये भी देखिए। अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर यहां OH है तो ये उसकी पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन पे NO2 जोड़िए, और नंबर 4 पोजीशन पे, और नंबर 6 पोजीशन पे ये होता है। इसे हम लिख सकते हैं 2 4 6, यानी कि दूसरे नंबर पे NO2 है, चौथे पे और छठे पे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, या दूसरा नाम इसका जो साधारण नाम होता है इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये पिक्रिक अम्ल, ये भी आपसे फिनोल से बनवाएगा। और जो सूत्र इसमें आपको याद रखना है वो भी देखिए। अगर आप बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 जोड़ दे और यहां NO2 ऐसे ही NO2 NO2, इसे कहते हैं टालुइन, TNT, TNT, यानी कि ट्राई नाइट्रो टालून। ये भी 2 4 6 पोजीशन पर NO2 जुड़ता है, ट्राई नाइट्रो टालुइन, ये होता है ट्राई नाइट्रो टालुइन। और यदि देखिए ये सब आपको फिनोल के द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं, देखो फिनोल है ना सब में, ये देखो। और अब देखिए अगर आप लिख देते हैं ये CH3 ऐसे 4 कार्बन की श्रृंखला लिख के CH3 और दोनों तरफ OH जोड़िए, ये होते हैं पिनेकाल, पिनेकाल, ये होता है पिनेकाल। और यदि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, अब ये समझिए। सबसे पहले तो ये सूत्र देखिए, ये सारे के सारे फिनोल से प्राप्त होते हैं, इसे छोड़कर ये सारे के सारे फिनोल के, जब आप रासायनिक गुण पढ़ोगे उसमें आपसे ये बनवाएगा। और क्या होता है अल्कोहल चैप्टर में इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए, अल्कोहल के उत्पाद जो इंपॉर्टेंट है वे भी देखिए, ये नोट कर लिया हो तो अब देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसे समझिए। अगर आप यहां कोई एल्किल ग्रुप और यहां भी एल्किल ग्रुप C, एक तरफ OH लिख दे एक तरफ CN लिख दे, तो इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन, ये साइनोहाइड्रिन होता है। और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं साइनोहाइड्रिन की खास बात, अगर कार्बन के एक तरफ OH और CN है, ये साइनोहाइड्रिन हमेशा HCN की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, HCN की। और किससे, जहां भी आपको कीटो ग्रुप दिखाई दे और इसकी क्रिया HCN से कहे तो हमेशा यही बनेगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बनता है। अब देखिए अगर फॉर्मेल्डिहाइड से कराए, देखो यहां H लगा दीजिए, H, तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का अनुसूत्र, और यहां भी H लगाइए, तो ये सूत्र बन गया फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का। अभिक्रिया भी याद हो रही है आपके और सूत्र भी याद हो रहा। और अगर आपसे कहे एसिटेल्डिहाइड से, तो देखिए एसिटेल्डिहाइड ये होता है CH3, ये हो गया एसिटेल्डिहाइड, और HCN से क्रिया करेगा तो यहां भी CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। देखो साइनोहाइड्रिन जिससे भी क्रिया कराए वही नाम लिख दीजिए, अब ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। अगर एसीटोन से कहे, क्योंकि एसीटोन में भी तो कीटो ग्रुप होता है, तो आप यहाँ CH3 लिखिए, दोनों, ये हो गया एसीटोन का फार्मूला। और अगर यहाँ भी आप जब बनाएंगे CH3 जोड़ देंगे तो ये हो गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। और ग्लूकोज से जोड़े तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज से करें तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन हमेशा ये होता है, ये ठीक है। यहाँ कुछ जो भी जोड़ोगे वही सूत्र बन जाएगा। तो किस किस सूत्र ये बन सकता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। और जहां भी HCN की क्रिया कराएंगे
तो ऐसे OH और CN जोड़ दीजिए कार्बन के साथ, वो साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो ये आपको समझ में आ गई अभिक्रिया भी और सूत्र भी। इसी तरीके से अगर यहां CN की जगह आप OH की जगह या OR आ जाए तो ये होता है हेमी एसिटल। जो काम इसमें हुआ वही काम इसमें हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हेमी एसिटल, एसीटोन हेमी एसिटल, यही काम होता है। यहां HCN की जगह एल्कोहल से क्रिया होती है ROH से, तो एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ R आ जाएगा, तो फिर ऐसी अभिक्रिया को हम हेमी एसिटल कहते हैं। बस यहाँ ROH आ जाएगा, फिर ये सूत्र जो बनेगा ये वाला, तो इसे हेमी एसिटल कहेंगे। जिससे भी अभिक्रिया कराएंगे एसिटेल्डिहाइड से या फॉर्मेल्डिहाइड से या ग्लूकोज से या फ्रैक्टोज से, तो वहां हेमी एसिटल प्राप्त होता है। तो ये हेमी एसिटल, ये थे एल्कोहल वाले उत्पाद। अब चलते हैं ईथर के। देखिए ईथर के जो उत्पाद के सूत्र होते हैं ये भी समझिए। ईथर, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर दोनों तरफ O जोड़ दे तो इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। और अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर एनहाइड्राइड जोड़ दे, देखिए ये हुआ बेंजीन की रिंग, C डबल बॉन्ड O, ध्यान से समझना इस सूत्र को, C डबल बॉन्ड O और O, ये एनहाइड्राइड होता है। और ये बेंजीन की रिंग पे अगर जुड़ जाए जब इसे कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर, अगर यही बेंजीन की रिंग के ऊपर यही सूत्र देखिए, ये यहां अब क्या NH आ जाए, ऑक्सीजन की जगह NH आ गया, तो इसे कहते हैं थैलेमाइड। ध्यान से इस सूत्र को समझते रहना। और यदि अब इधर भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज, अगर ये बिल्कुल इस सूत्र को देखें कैसे बनते हैं, ये देखिए इस सूत्र को देखते रहना, ये ऐसे करके, और अगर आप दोनों तरफ ऐसे डबल बॉन्ड को जोड़ देंगे और एक तरफ फिनोल जोड़ देंगे, दोनों तरफ फिनोल के अणु जोड़ दीजिए OH, दोनों तरफ फिनोल के अणु जोड़ दीजिए, ये सूत्र बनता है फिनफ्थेलिन। फिनफ्थेलिन का सूत्र बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर दोनों तरफ COOH के अणु आ जाए, कहीं भी दो ये, तो इसे कहते हैं थैलिक अम्ल। ये वाले सूत्र उत्पाद जो आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे बेंजोइक अम्ल की अभिक्रियाओं में। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है उसमें से आपसे ये बनवाएगा, तो ये फार्मूले भी आपको पता हो, क्योंकि बनाने को समीकरण में आते हैं। देखिए ये कितने इजी से आप बना सकते हैं। और अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, एल्डिहाइड के चैप्टर में जो उत्पाद होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट उत्पाद होते हैं, ये भी समझिए क्या बनता है। अब ये देखिए, यदि आपसे लिखवा दे CH2 का होल 6N4, बहुत इंपॉर्टेंट उत्पाद है ये, इसका 6 को कहते हैं हेक्सा, और CH2 मैथिलीन, N4 का मतलब हुआ 4 का टेट्रा एमीन, जिसे कहते हैं यूरोट्रोपिन। और ये हमेशा याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड पे अमोनिया की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड पे अमोनिया की क्रिया से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण भी है ये, तो ये सूत्र याद रखना। इसके बाद एल्डिहाइड के अगर आप देखें CH3CHO का होल थ्राइड, ये इसे कहते हैं पैर एल्डिहाइड। ये फार्मूला होता है
पैर एल्डिहाइड का। और यदि यदि इसे आप ऐसे लिख दे CH3CHO का होल 4, तो ये होता है मैट एल्डिहाइड। मैट एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के रासायनिक गुण में जाके आपको पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए ये बनवाने को आता है, बनाने को पूछता है, ये फार्मूले भी आपको पता हो। इसके साथ अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के देखिए, अगर ये नोट कर लिया है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के उत्पाद वो देख लो। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CHO ग्रुप जोड़ दे तो ये होता है सिनेमेल्डिहाइड। ये फार्मूला होता है सिनेमेल्डिहाइड का। और यदि देखिए इसी फार्मूले में यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर यही सेम फार्मूला CH डबल बॉन्ड COOH आ जाए, यहां CHO की जगह COOH, तो सिनेमिक अम्ल ये प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल। और बहुत इंपॉर्टेंट एक उत्पाद का सूत्र और लिख लीजिए, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर एक तरफ OCOCH3 और यहां COOH जुड़ा हो तो ये फार्मूला होता है एस्पिरिन का, और इसका दूसरा नाम होता है एसिटिक। और ये COOH क्या होता है? एसिटिक, या तो बेंजोइक अम्ल लिख दीजिए इसे, एसिटिक बेंजोइक अम्ल ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिटिक बेंजोइक अम्ल या एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। ये एस्पिरिन होती है और आपसे बनाने को आती है, यह फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर COONA आ जाए तो ये होता है सोडियम बेंजोएट। तो ये वे उत्पाद है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समीकरण आपसे पूछता है और बनाने को आती है। तो ये मैंने आपको सिखाए। देखिए 50 से ज्यादा अनुसूत्र आप लिखना सीख गए हैं, तो ये जब तक आपके फार्मूले याद नहीं होते हैं तब तक आप समीकरण करने में असमर्थ रहते हैं। तो सबसे पहले आप इन फार्मूले को दोहराए 1-2 बार, और जब ये आ जाए तो इनकी समीकरण जाके करके देखिए, तुरंत ही आपसे समीकरण बनानी आ जाएगी अगर आपके उत्पाद याद हो गए, उत्पादों के सूत्र याद हो गए। तो मैंने आपको 2 तरीके के इस वीडियो में फार्मूले बताए हैं, अभिकारक सूत्र और उत्पाद सूत्र। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं डे 2 में, जो केमिस्ट्री के मैं पूरी की पूरी 20 दिन में आपसे समीकरण बनानी सिखा दूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।